नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम खोट पे चोट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अंधाधुंध टैक्स वसूली पर। मध्य प्रदेश के हाईवे पर अंधाधुंध टैक्स वसूली का खेल लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। टोल कंपनियां सड़क निर्माण पर आई लागत से कहीं ज्यादा टोल वसूल चुकी है और वसूल रही है। इसको लेकर सरकार के पास में लगातार शिकायतें भी पहुंच रही है। ऐसे में अब सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश में बनने वाली नई सड़कों पर प्राइवेट कंपनियों को टोल टैक्स वसूली का काम नहीं दिया जाएगा। अब खुद ही सड़क विकास निगम नई सड़कों पर टोल टैक्स वसूलेगा। दरअसल निगम का मानना है कि सड़क बनने के बाद आवागमन बढ़ता है और इससे ठेका एजेंसी प्रति वर्ष लाभ उठा लेती है। देर आए दुरुस्त आए, सरकार को कम से कम ये बात समझ में तो आई कि ठेका कंपनियां लाभ उठा रही हैं, क्यों ना सरकार खुद लाभ उठाए। लेकिन अगर सड़क विकास निगम टोल टैक्स वसूलेगा तो आवागमन बढ़ने के साथ ही निगम की भी आय बढ़ेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में बीते 15 से 16 सालों में सड़कों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। आप भी जब बेहतरीन सड़कों से गुजरते होंगे या गुजरते हैं तो आपको हर टोल प्लाजा पर टोल देना पड़ता है। टोल का अर्थात यह है कि टैक्स यानी कि कर देना पड़ता है। आपके इस टोल के पैसे से टोल कंपनियां करोड़ों रुपए कमा रही है। टोल कंपनियां और सरकार की कमाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टोल से इन्होंने सड़क की लागत काफी पहले निकाल ली है। यानी कि 15-16 साल से जब ये टोल टैक्स वसूल रहे हैं तो लगभग 4-5 साल में इन्होंने अपनी लागत निकाल ली, लेकिन तभी से लगातार ये मुनाफा भी कमा रही हैं। लेकिन टोल का खेल जो अभी भी जारी है वो बंद कब होगा, अब ये सवाल उठने लगा है। स्थानीय लोग बताते हैं, कहते हैं कि सड़कें तो अच्छी बन गई लेकिन यहाँ टोल जो लगता है वो महंगा हो गया है। टोल बंद होना चाहिए। जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स पहले ही जमा करा लिया जाता है और फिर टोल टैक्स भी देना पड़ता है, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स, जो कि महंगा पड़ता है। इंदौर के रास्ते पर हर 50 किलोमीटर पर एक टोल नाका आता है। टोल नाकों पर पैसा बहुत ज्यादा लगता है। जैसे नया गांव टोल पर 35 रुपए लगते हैं, पिपलिया मंडी पर 55 रुपए लगते हैं, नानखेड़ा में लगते हैं और इसके अलावा बिलपांक में लगते हैं। ऐसे में जो लेबर तक टोल प्लाजा पड़ता है, कहीं 45 रुपए तो कहीं 50 रुपए, इससे ज्यादा टोल देना पड़ता है। आलम यह है कि आने जाने दोनों समय टोल देना पड़ता है। आपको एक और चीज बता दूं मैं आपको कि जो भोपाल और नागपुर बैतूल से होते जो हाईवे बनाया गया है, जो 4 लेन बनाया गया है, अगर आप नर्मदापुरम से भोपाल की ओर आएंगे तो आपको नर्मदापुरम के पास में यानी कि बुधनी के पास में जो टोल पड़ता है वहां 210 रुपए देने पड़ते हैं। यानी कि भोपाल की और नर्मदापुरम की जो दूरी है वो महज 75 किलोमीटर है, लेकिन सोचिए 75 किलोमीटर में आपको 210 रुपए टोल टैक्स देने पड़ रहे हैं। और जब आप ट्रेन से सफर करेंगे तो नर्मदापुरम से भोपाल का रास्ता तय करने में 45 रुपए लगते हैं। किसी भी ट्रेन में आप जाइएगा 45 रुपए से आराम से आप जा सकते हैं। ये सुविधा है रेलवे की तरफ से। लेकिन सड़क की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से क्या सुविधा है? आप 75 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, उसके लिए आपको 210 रुपए देना पड़ेगा। और अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो आपके साथ बदतमीजी भी की जाती है। टोल टैक्स वालों का जो व्यवहार है वो जनता के प्रति काफी आक्रामक हो जाता है। अब देखिए, नई सड़कों के जो टेंडर है उसमें प्राविधान किया गया है। जानकारी बताती है, रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में नई सड़कों पर टोल टैक्स वसूली की व्यवस्था बदलने की तैयारियों का खाका लगातार तैयार हो रहा है। इसके तहत मध्य प्रदेश की सड़कों पर अब विकास निगम ही टोल वसूलेगा, जो कि पहले किया जाना चाहिए था। सरकार अब कर रही है। देर आए दुरुस्त आए, मैंने पहले ही बताया। स्टेट हाईवे पर बनने वाली नई सड़कों के लिए टेंडर जारी की शर्तें में ही इसका प्रावधान होगा। इसके एवज में सड़क निर्माण करने वाले ठेका एजेंसी को सड़क बनाने में व्यय होने वाली राशि का 40% निर्माण के समय और शेष प्रतिशत 15 साल का अनुबंध कर प्रतिशत वर्ष भुगतान की जाएगी। दरअसल निगम का यह भी मानना है कि सड़क बनने के बाद आवागमन बढ़ता है और इससे ठेका एजेंसी प्रति वर्ष लाभ उठाती है। लेकिन अगर सड़क विकास निगम टोल टैक्स वसूलेगा तो आवागमन बढ़ने के साथ ही निगम की आय बढ़ेगी। जैसे कि मैंने पहले बताया, नई सड़कों का ट्रैफिक सर्वे कराकर के तय किया जाएगा कि टोल कितना और कहां वसूला जा सकता है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोगों से भी सुझाव लिए जाएंगे। ये सरकार की नई व्यवस्था है। 14 नई सड़कों पर टोल टैक्स वसूलने का कहीं ना कहीं प्लान है। तो जो काम सरकार अभी कर रही है, क्या सरकार को पहले सूझा था कि हम ये काम कर सकते हैं? निगम पहले भी कर सकता था। ठेका एजेंसियों को टोल टैक्स वसूलने का जो अधिकार दिया गया है
वो कहीं ना कहीं बदस्तूर अभी जारी तो है ही, लेकिन जनता के लिए फांसी भी बन चुका है। गले की फांसी इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप टोल टैक्स नहीं देंगे तो आपके साथ बदतमीजी तो की जाएगी, आपकी बकायदा इज्जत का पंचनामा बनाया जाता है। टोल टैक्सों पर बकायदा ये होता है, आए दिन ऐसा हो रहा है। और लागत से ज्यादा नई बात तो इसमें यह है कि आपने अगर 5 रुपए खर्च किए हैं तो आपने 25 रुपए वसूले भी हैं, यानी कि लागत से 5 गुना ज्यादा टोल टैक्स भी वसूला जा चुका है। अब सवाल यह है कि इस टोल टैक्स से लोगों को मुक्ति कब मिलेगी, राहत कब मिलेगी, और ये जो अंधाधुंध टोल टैक्स वसूली का जो खेल चल रहा है ये कब बंद होगा। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं जिनका मैं आपसे परिचय करा दूं, उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में रामानंद सोनी जी जुड़े हैं, वरिष्ठ वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा मोनू बाग जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता है। मोनू जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले रामानंद जी, आपकी टिप्पणी लूंगा। जिस प्रकार से हम ये अंधाधुंध टैक्स देख रहे हैं कि ये लगातार जारी है और मध्य प्रदेश में टोल टैक्स के नाम पर कहीं ना कहीं एक लूट ही है, क्योंकि सड़क की लागत जितनी है उससे कहीं ज्यादा तो वसूली हो चुकी है। वसूली तो हो चुकी है, लेकिन आम जनता के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है ये भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत है। लोगों के अंदर से अब ये आवाज उठने लगी है, मांग उठने लगी है कि टोल टैक्स बंद हो। क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल आपने सही कहा। टोल टोल टैक्स, जितने भी टोल टैक्स के नाके हैं मध्य प्रदेश में या पूरे देश में, वहाँ गुंडागर्दी होती है। और जो वसूली एजेंसियां हैं, खास तौर पर प्राइवेट एजेंसियां जो वहाँ काम करती हैं, उनका व्यवहार वाहन चालकों के साथ, वाहन मालिकों के साथ बहुत ही शर्मनाक होता है। और वहाँ कोई रेट नहीं है। वो तो आप जो है जो 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 ले लें वो ले लें। वहाँ हमारे यहाँ भिंड जिले से गुजरता है नेशनल हाईवे नंबर 719, जो ग्वालियर से इटावा को जोड़ता है भिंड होते हुए। अब आप समझिए, वो 2012 में तैयार हो गया था बन के, तब से अब तक उसकी करीब 10 गुना से ज्यादा लागत उसकी निकल आई है। वसूल चुके हैं टोल टैक्स उस पर, लेकिन अभी भी टोल लिया जा रहा है। 2 टोल नाके हैं उस पर, करीब जो है 60 से 80 किलोमीटर के बीच में 2 टोल नाके हैं। दोनों टोल नाकों पे इटावा तक का 110 किलोमीटर सफर करता है ग्वालियर से आदमी, तो 2 बार टोल देता है। हाँ। और एक बार गुजरने का टोल 75 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में होता है। जबकि 24 घंटे में 1.5 गुने से ज्यादा चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए टोल का। लेकिन यहाँ एक एक बार गुजरोगे तो आपको पूरा देना पड़ेगा 75 रुपया या 100 रुपया, जो भी इस बीच में है वो है। दोबारा फिर आते हैं 24 घंटे के भीतर लौट के आप, तो फिर दीजिए इतने ही आप। जबकि ऐसा नहीं कर सकते। नए नियम के अनुसार जोड़ा ले सकते हो। अगर 24 घंटे में 2 बार कोई वाहन गुजरता है किसी टोल नाके से, तो केवल जोड़ा शुल्क देगा वो। लेकिन यहाँ मनमानी ये चल रही है कि आप जितनी बार गुजरोगे सिंगल उसका ट्रिप का एक बार देंगे, फिर दोबारा आएंगे तो फिर देंगे। अब फास्टैग नहीं है तो आप जो है डबल दीजिए। सरकारें कई तरीके से लूट रही, मेरा कहना ये है इसमें। यहाँ ऐसे दिल्ली और नोएडा के बीच में डीएनडी टोल नाका था। बहुत इसका ये मसला बहुत देश व्यापी स्तर पर उछला था। दिल्ली से नोएडा 25 से 30-35 किलोमीटर की दूरी है, और रोजाना हजारों लाखों की संख्या में कर्मचारी सफर करते हैं छोटे छोटे उससे ऑटो टैक्सियों से, अपनी गाड़ियों से। तो उनको बार बार जाने आने का टोल टैक्स देना पड़ता था, जबकि उसकी वो लागत निकल चुकी थी। वो कम से कम 5-7 गुना वसूल चुके थे ज्यादा। वाहन चालक और जो कंसर्निंग लोग थे वो हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन किया। वहां से ऑर्डर हुआ कि ये टोल हटाया जाए, वसूली हो चुकी पूरी, तब वो टोल हटाया। इसको करीब 4-6-8 साल हो गए होंगे इसको। टोल लेना बंद हो गया, टोटल सन्नाटा हो गया, वो टोल बिल्कुल बंद हो चुका है। तो ये जागरूकता आना जरूरी है लोगों में, नागरिकों में, कि वो सरकारी इस लूट से बच पाए। ये भी सत्य है कि आदमी कितनी बार रोड टैक्स देगा। वाहन खरीदता है तब देता है वो, पथकर देता, पथकर के रूप में वो राज्य सरकार के खाते में उसमें चला जाता है खजाने में। और इधर जो फिर जब वाहन चलाता है सड़क पे, तो फिर वो अलग टोल टैक्स देता है। तो ये इस तरीके की लूट है कि इसको समझ सबको आ रहा है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। अब ये मध्य प्रदेश शासन करेगा, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम करेगा वसूली, तो कोई राहत थोड़ी दे देगा वो। भाई वो भी वसूली तो करेगी ना। राहत तो तब है कि भाई ये तय किया जाए, ये देखा जाए कि जिन टोल नाके पे जहाँ जिन सड़कों की लागत निकल आई है टोल वसूली में, जो अब तक की है उनने वसूली उस पर, तो उनको बिल्कुल टोल मुक्त कर दिया जाए। हाँ। लागत निकल चुकी है तो लागत निकलने के बाद भी आप टोल कैसे ले सकते हैं? कई सड़कों के टोल तो वसूले जा रहे हैं, लेकिन गड्ढे हैं, उनके बीच में पुल पुलियां मतलब ठीक नहीं है। कई जगह छोटे छोटे कलवर्ट बने हुए हैं, वो बिल्कुल डैमेज हैं। गड्ढे हैं इतने ज्यादा के बाद दुर्घटनाएं हो रही हैं।
कहीं भी वो नहीं है, लेवाइज नहीं है, कहीं उनको वाहनों को साइड में खड़े करने के लिए जगह नहीं छोड़ी है। जो नियम है उनके, वो नियम का पालन ही नहीं किया है इनने, लेकिन टोल पूरा ले रहे हैं। तो ये मनमानी बहुत ज्यादा है, उसको नियंत्रित होना चाहिए। मैं फास्टैग के बारे में और जानना चाहूँगा आपसे रामानंद जी। जैसे कि फास्टैग की आपने बात की, फास्टैग नहीं है तो दुगनी राशि वसूली जाती है। फास्टैग का नियम कब से ऐड कर लिया गया है? अगर फास्टैग नहीं भी है तो राशि वही वसूली जानी चाहिए, दुगनी राशि का फंडा क्यों? अब ये कब से किया गया ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दिया तो मैंने भी है। अभी भी नहीं, हम सभी लगता ने है, दिया अगर है आप उसको। फास्टैग वहाँ लागू है, फास्टैग अगर आपकी गाड़ी में नहीं है तो आप कैश में भुगतान करेंगे, वो डबल लगेगा आपसे। डबल अगर मान लगेगा। लीजिए 100 लग रहा है एक तरफ का, तो 200 रुपए देंगे आपको। तो मैं ये वही तो चाह चल रहा रहा था है, कि ये जो और ये फास्टैग शासन के किसी निर्देश आदेश से ही चल रहा होगा। और हर साल वो बढ़ाते भी हैं टोल की दरें। नेशनल हाईवेज वाले दो तरह के, मतलब नेशनल हाईवेज पे अलग तरह का लगता है और जो स्टेट हाईवेज पे अलग तरह का लगता है। बिल्कुल ठीक है, तो आप बने ये रहिएगा। जो है शासन की मनमानी है असल में। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिएगा रामानंद जी। मोनू जी। बाग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि ये मनमाना टोल टैक्स वसूला जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों की मनमानी उस कदर बढ़ चुकी है कि टोल टैक्स पर कभी भी जनता से बदतमीजी होती है, मनमानी होती है, और कहीं ना कहीं ये जो अंधाधुंध टोल टैक्स है, अब ये नहीं लगता आपको कि ये बंद होना चाहिए? अगर बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो सरकार की मंशा है, सरकार का काम है, लेकिन अगर इसको बंद किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जनता को राहत मिलेगी ना। क्योंकि देखिए, एक तो गाड़ी खरीदते हैं तब टैक्स देते हैं, और फिर उसके बाद में हम रोड टैक्स देते हैं, फिर उसके बाद में हम टोल टैक्स देते हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स और उसके ऊपर भी टैक्स। कब तक जनता भुगतेगी? क्या कहेंगे आप? देखिए सर, ये तो क्या है, एक विडंबना है। क्या है कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं उस समय भी हमसे टैक्स लिया जाता है। उसके बाद जब हम रोडों पे जाते हैं तो जो आपको हर जगह टोल मिलेंगे। अब ये जो टोल है, ये एक प्रकार से क्या है, आम नागरिकों के ऊपर सीधी सीधी मार है। जब अभी आप फास्टैग की बात कर रहे थे, तो ये फास्टैग जब हम जाते हैं और हमारी गाड़ी में यदि फास्टैग नहीं है तो जाते समय हमको उतना ही डबल चार्ज लगेगा और उतना ही चार्ज हमको आते समय लगेगा। आपने बात करी नर्मदापुरम की। नर्मदापुरम से जब हम बैतूल की ओर आते हैं तो उस रोड पे पूरे आपको गड्ढे ही मिलेंगे। आप उस रोड पे 60 से ज्यादा की स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते, साथ में जानवर भी है। अब भाई साहब कह रहे थे कि पब्लिक को एक जागरूकता रहना चाहिए। जो जागरूक पब्लिक है, जब वो टोल पे जाकर के उनको बात करती है वहां पे, तो उनके जो गुंडे हैं उनके द्वारा डराया जाता है कि आप यदि इस प्रकार की आवाज उठाओगे तो आपके साथ तो बदसलूकी करेंगे। आपका परिवार आपके साथ आपकी गाड़ी में बैठा हुआ है, हम लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई अभद्रता हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ टोल टैक्स के गुंडे करे। तो इसलिए क्या है कि व्यक्ति, नॉर्मल सी बात है कि अपना टोल देता है और आगे निकल जाता है। ये जो बहुत बड़ी एक विडंबना है हमारे लिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि मोनू जी, ये जो विडंबना है तो ये बंद होनी चाहिए? जो दादागिरी चल रही है वो बंद होनी चाहिए, सरकारों को इन पर एक्शन लेना चाहिए। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले बैतूल में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा एक वहां पे आंदोलन चल रहा था ग्रामीणों के द्वारा। हमारे यहाँ पे एक गड़ा पे एक डैम टोल बना है, उसमें क्या कर रहा है कि जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या उस संभावित 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पे, उससे भी ये लोग टोल ले रहे हैं। क्योंकि उसका तो नॉर्मल किसान लोग हैं, उनकी गाड़ियां इस रास्ते से उस रास्ते जाती है, तो उनसे भी डबल ले रहे हैं। और जहां तक कि ये लोग बात कर रहे हैं पास बनाने की, तो जब पास बनाने की बात आती है तो ये लोग कह रहे हैं कि ये कमर्शियल वाहन है, इसका पास इतने बन ही नहीं सकता। और दोनों टोलों के बीच की जो दूरी है, निर्धारित दूरी रहती है, वो उसके कोई गाइडलाइन नहीं है। दोनों स्टेट के, दोनों सेंट्रल के टोल प्लाजा है जी। तो सर इसके लिए वहां पे ग्रामीणों पे लाठीचार्ज भी की गई। पुलिस के द्वारा जो टोल कर्मचारी है उन्होंने पुलिस को बुलवा करके लाठीचार्ज की गई। उसके पश्चात हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हेमंत वागदरे वहां पे पहुंचे, उन्होंने ग्रामीणों की बात रखी उनके सामने। और फिर क्या है कि उन्होंने ये कहा कि ये तो स्टेट का हाईवे है, और जबकि स्टेट का नहीं सेंट्रल का है ये टोल प्लाजा है। तो ये क्या है, दोनों के बीच की सब दूरी भी है, और सर गाय बैठी रहती है। और ये बात मेरे द्वारा अभी कुछ समय पहले ही टोल प्लाजा पे कही गई थी। जो आप नर्मदापुरम के टोल की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि टोल तो आपको देना ही है,
ये टोल है वो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी, ये वहाँ के कर्मचारी का कहना था। अब सर बताइए कि मैं जैसे जनप्रतिनिधि किसके पास आवाज उठाऊंगा? मैं तो एक लेटर लिखने वाला हूँ आदरणीय नितिन गडकरी जी को, उसमें ये पूरी विडंबना बताना चाहता हूँ नर्मदापुरम संभाग की, कि पूरे रास्ते पे आपको गाय ढोर बैल और इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं कि सर गाड़ी के जो स्ट्रक्चर है नीचे का वो टूट जाता है। और ये लोग टोल वसूल कर रहे, तो रोड के मेंटेनेंस का काम भी इनका ही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये ठेका कंपनी जो होती है, जो टोल टैक्स वसूलती है, इनका अनुबंध होता है। रामानंद जी बताएंगे मुझे। इनका अनुबंध होता है कि अगर गड्ढे कहीं सड़क में है तो उसका दुरुस्तीकरण आपको करना है, मरम्मत आपको करनी है, लेकिन वो मरम्मत तो होती नहीं है बल्कि और बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती है, लोगों की जान तक चली जाती है। रामानंद जी। चाहिए जी। ये जो मरम्मत का काम है, टोल वसूला जाता है तो कंसर्निंग कंपनी जिसके पास ठेका होता है तो उतनी अवधि के लिए, जितनी अवधि के लिए उसका एग्रीमेंट है टोल वसूलने का, उतनी अवधि तक वो सड़क का मेंटेनेंस भी रेगुलर करती है। ये उसकी जिम्मेदारी होती है। और केवल सड़क का मेंटेनेंस ही नहीं, सड़क को आवागमन के बिल्कुल योग्य बनाए रखना और सुरक्षित सफर उस पर कर पाए वाहन, इसकी व्यवस्था करना, उस पर ढोर डंगर ये ना है, प्रॉपर जहाँ भी मतलब आसपास गांव है वहाँ बैरिकेडिंग करना ताकि जानवरों का उस प्रवेश न हो। और दूसरा, वाहन को कहीं अगर पार्क करना पड़ता है तो साइड में ले बाइज बनाए जाते हैं इन पर, तो वो सब होना, ये चीजें असल में मानक होते हैं किसी भी स्टेट या नेशनल हाईवे बनाने के दौरान, ये सब चीजें। और ये टोल वालों को इनका वो करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है, लेकिन नहीं करते हैं पालन। ये बिल्कुल सही बात है। ये नहीं तो मरम्मत सड़क की करानी है लेकिन नहीं हो रही उस पर। कई ऐसी सड़क तो दुर्घटनाएं हुई, ये चीजें जो है समझने की हैं। नहीं, ऐसी कई सड़क दुर्घटनाएं हुई है जो गड्ढे के कारण हुई है, जिनमें लोगों की जान तक चली गई है। एक अनुमान अगर हम लगाया जाए तो लगभग हजारों की तादाद में सड़क दुर्घटना जो हुई है ना, वो गड्ढों के कारण हुई है, यानी कि रोड खराब होने के कारण। अब ऐसे में हजारों लोगों की जान चली गई और टोल टैक्स के जो लोग हैं वो टोल टैक्स वसूलते रहे। उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी। कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना चाहिए था कि अगर हमने आपको ठेका दिया है, अनुबंध अगर किया है आपसे, एग्रीमेंट है, तो उसको पूरा करिए। लेकिन सरकार भी बिल्कुल सोचती नहीं है इस बारे में। ग्वालियर चंबल डिवीजन का नेशनल हाईवे नंबर 719, जिसको बने हुए मुश्किल से 12-14 साल हुए हैं। हाँ। उस पे अब तक इतने सालों में वो 2 लेन का है, डिवाइडर नहीं है उसके बीच में। 110 किलोमीटर लंबा है, ग्वालियर से इटावा को जोड़ता है, बीच में भिंड इसमें एक जिला आता है, पड़ता है। पूरा तो वो जो हाईवे है, इस पर 3 बड़ी नदियों के पुल हैं, जो पुल कम से कम 50 साल पुराने हैं, 60 साल पुराने हैं, जर्जर हैं। और अक्सर उन पर ट्रैफिक रोक दिया जाता है भारी वाहनों का। कहीं कोई बेरिंग टूट गया, कहीं कोई पिलर खराब हो गया। गड्ढों की तो आप पूछिए मत, पूरे रोड पर कितने गड्ढे और कितने वो ब्लैक होल टाइप के जो वो पॉइंट होते हैं, दुर्घटना पॉइंट, उस पर सैकड़ों कई बार चिन्हित किए जा चुके हैं। लेकिन जो टोल कंपनी है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। वो पुलों का पुनर्निर्माण जरूरी है, उनका मेंटेनेंस जरूरी है। जब से ये टोल शुरू हुए हैं इस नेशनल हाईवे पे, तब से उन पुलों की कोई मरम्मत रेगुलर नहीं हो रही है। कायदे से तो नए पुलों का निर्माण होना चाहिए था उस नेशनल हाईवे के निर्माण के साथ, लेकिन तीनों पुल और पुराने जर्जर उसी अवस्था में बने हुए हैं, जो उस समय केवल 30-40 टन भार क्षमता के हिसाब से बनाए गए थे, जिन पर आज 150 टन के वाहन गुजर रहे हैं। तो वो अक्सर खराब हो जाते हैं। कहीं कोई बेरिंग टूट गया, कहीं कोई कुछ हो गया, तो उसमें दुर्घटनाओं का हमेशा डर बना रहता है। और इस नेशनल हाईवे पर बीते 10-12 साल में कम से कम मैं समझता हूँ जो है 1500 लोगों की जानें जा चुकी होंगी। दुर्घटनाएं रोज होती हैं, एक आध दिन छोड़ के उसमें कोई न किसी की जान जाती है। तो ये नहीं देख रही, ना सरकार देख रही है, ना वो सड़क का जो टोल लेने वाली कंपनी देख रही है। बिल्कुल ठीक है। और गुंडागर्दी अपनी जगह है उनकी। अगर ज्यादा कोई कहता है तो आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो जैसा कि हमारे साथी वक्ता ने कहा कि अगर आदमी अपनी इज्जत को देखता है, वहाँ टोल नाके से गुजर रहा है तो लड़ना नहीं चाहता, वो फैमिली साथ में बैठी हुई है, वो गुंडे बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वहाँ आदमी पैसे ले दे के वहाँ से उनसे पिंड छुड़ानी ठीक समझता है। ये शासन को सोचना चाहिए। सही बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अगर इनको अपने हाथ में लेने की, शासन के हाथ में लेने की
जो पहल की है तो स्वागत योग्य पहल है, और ये शुरू करे शासन अपने हाथ में ले और एक अनुशासित तरीके से टोल वसूले, लेकिन टोल उन्हीं सड़कों पे वसूला जाए जिन सड़कों पे लागत नहीं निकल पाई है। ईमानदारी से देखें, उनका आकलन करें, लागत निकल आई है तो उनको तत्काल बंद करें जाने से। किसी भी ठीक है। राज्य का काम ये नहीं होता कि वो व्यापारी बन जाए। कोई भी राज्य तब राज्य कहा जाता है जब कल्याणकारी भावना उसके अंदर होती है। कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है संविधान में। बिल्कुल ठीक है। तो ये थोड़ी है कि हम जनता से कोई व्यापार कर रहे हैं, जनता से वसूली करना है। जनता को सुविधाएं देने के लिए सारी चीजें की जाती हैं। बिल्कुल, वेलफेयर आप स्टेट शुल्क की ले लीजिए, स्थापना तो लेकिन की गई है। शुल्क इस सीमा तक लीजिए कि भाई बिल्कुल। उसकी लागत निकल आई तो बंद कर दीजिए आप उस पर। बिल्कुल, खत्म, वेलफेयर चलो भाई स्टेट की उसकी लागत निकल आई या बंद, बिल्कुल ठीक है पब्लिक को रामानंद जी। राहत मिले उससे। लेकिन देखिए, मैं एक तो और ये चीज होना जानना चाह रहा चाहिए था आपसे ही। जी। मैं जो 50 किलोमीटर का जो अंतराल रखा है, 50 किलोमीटर में ठीक होना चाहिए कि इससे ज्यादा की दूरी पर टोल टैक्स होना चाहिए, ये ठीक है या 60 किलोमीटर का है। इसमें भी बड़ी धांधली हो रही है कि कई जगह टोल ऐसी जगह बना दिए गए हैं जहाँ से आसपास से नियमित रूप से आसपास के या तो कोई ऐसा व्यावसायिक केंद्र है आसपास जहाँ रोजाना बड़ी संख्या में कर्मचारी आते जाते हैं। जैसे इस मैंने कहा कि इस ग्वालियर चंबल संभाग के इस नेशनल हाईवे पे मालनपुर एक वो ग्रोथ सेंटर है, इंडस्ट्रियल सेंटर है बड़ा पीथमपुर जैसा। तो मालनपुर ग्वालियर से मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ग्वालियर से रोजाना मालनपुर हजारों वाहन आते हैं कर्मचारियों को फैक्ट्रियों में लाने ले जाने के लिए। अब आप सोचिए, वो आते हैं और जाते हैं, कई ट्रिप करते हैं, 24 घंटे वो चलते हैं काम फैक्ट्रियां वहाँ। 24 घंटे में रात की ट्रिप अलग चलती है, दिन की अलग चलती है। वहाँ के ग्रामीण भी आसपास से वहीं से जाते आते हैं। शुरुआत में तो आप समझिए वहाँ झगड़े हुए, ग्रामीणों से झगड़े हुए और उनसे इंडस्ट्री वालों से झगड़े हुए। फिर उसमें कोई नियम निकाला गया कि भाई जो फैक्ट्री वाले हैं उनके वाहनों से इस हिसाब से लिया जाएगा और जो आसपास के गांव वाले हैं उनसे इस हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आसपास के लोग हैं जो बार बार गुजरना होता है, 10-20 किलोमीटर की दूरी है जिनसे टोल की, उनसे कोई टोल नहीं लिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये हो रहा है, सब हो रहा है। नहीं, वो तो हो रहा है। अगर आप 2 किलोमीटर की दूरी पर भी बसते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टोल तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, गुंडागर्दी करते नहीं देंगे आप। बिल्कुल, मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर बदतमीजी की जाती है, लोगों के साथ में अमानवीयता की जाती है। मोनू बाग जी, अंतिम सवाल आपसे। ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पास में शिकायतें नहीं पहुंच रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार इस मामले में अनभिज्ञ है। सरकार को पूरी रिपोर्ट पहुंचती है और इस मामले में अनभिज्ञ नहीं है, बल्कि जानती है सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना। और दूसरा यह है कि अब सरकार ने ये फैसला किया है कि निगम टोल टैक्स वसूलेगी। क्या इससे जनता को राहत मिलेगी या ऐसे ही वसूली का खेल जो है जारी रहेगा? सर, अभी तो ये देखना पड़ेगा कि ये निगम कब टोल टैक्स वसूलती है। अभी तो ये जो दिक्कत आ रही है ये आम जन को ही दिक्कत आ रही है। जैसा कि भाई साहब कह रहे थे कि प्रशासन देख के मौन बना रहता है। प्रशासन मौन इसलिए बना रहता है क्योंकि प्रशासन की भी वहाँ पे भागीदारी रहती है। टोल टैक्स वाले जो वहाँ का इंचार्ज रहता है उसको भी कोई कुछ ना कुछ तो भागीदारी रहती होगी, तभी तो वो टोल टैक्स के वालों के कहने पे लाठी उठा के कभी भी आ जाते हैं। और टोल टैक्स वालों पे कभी कोई मामला दर्ज क्यों नहीं होता? बहुत कम ऐसे मामले रहते हैं जिसमें टोल टैक्स कर्मचारियों पे मामले दर्ज होते हैं। बाकी अदरवाइज तो मैंने ऐसा देखा नहीं। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि यहाँ पर अभी NH मतलब नागपुर से जामठी तक का हाईवे बन रहा था। जामठी से लेके अब्दुल्लागंज तक का हाईवे बनना था। तो नागपुर से जामठी तक का तो हाईवे बन चुका है जिसका टोल टैक्स भी चालू हो गया। पर जामठी से लेकर अब्दुल्लागंज तक का जो नेशनल हाईवे बनना था 47, वो विगत 15 साल से नहीं बन पाया। और इसमें जो 2 ठेकेदार थे वो ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं। और अभी शाहपुर के पास एक NH47 पे एक टोल टैक्स का निर्माण कर रहा है, जबकि ये रोड अभी बनी ही नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये रोड बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 15 साल पहले इसका निर्माण हो जाना चाहिए था। देखिए, अनुबंध उसमें ये था कि 15 साल पहले इसका निर्माण हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी निर्माणाधीन स्थिति में भी नहीं है। लेकिन वहां पर टोल टैक्स जरूर वसूला जा रहा है। और देखिए, 3 टोल टैक्स है। आपने जैसे कि अब्दुल्लागंज की बात की, अब्दुल्लागंज के पास में एक टोल टैक्स है। इसके थोड़े से आगे हम जाएंगे तो जो बुधनी के पास में बगबाड़ा करके एक गाँव पड़ता है, जहाँ से नर्मदा जी का, हाँ, बगबाड़ा के पास में एक पुल वो पड़ता है, पुल नर्मदा जी से लगा हुआ है। तो वहाँ एक टोल टैक्स है। उसके और आगे जाएंगे तो बैतूल के पास में, यानी कि उसी रोड पर 3 टोल टैक्स है। और मुझे नहीं लगता कि उनकी 50-60 किलोमीटर की दूरी होगी। सर, 60 किलोमीटर की दूरी अब क्या है कि नहीं है। आप देखिए, अब्दुल्लागंज वाले की दूरी और बगबाड़े वाले की दूरी देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 30-35 किलोमीटर की दूरी होगी। 60 भी पूरी नहीं है वो। सर, उसमें इन्होंने ये बात कहते हैं कि एक स्टेट का है सेंटर का।
ये उनका कथन है ये कि तर्क एक है में जो उनका। है टोल टैक्स, एक टोल टैक्स लगता है समथिंग 95 का हाँ। या 110 रुपए का लगता है, और ये जब रिटर्न आते हैं तो 55 रुपए का लगता है। और जो दूसरा है सर वो 55 का और 55 का लगता है, दोनों टोल टैक्स। तो ये क्या है, जब इनसे बात की गई तो ये कहते हैं कि एक स्टेट का है, एक सेंटर एक का। सेंटर का है, इसलिए यहाँ पर जी वसूली हाँ। की जा रही है। ठीक है, हमारे पास में वक्त हो चला है। जी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें कि अब ये सवाल आम जनमानस में उठने लगा है कि कब तक टोल टैक्स वसूला जाएगा। मध्य प्रदेश में टोल टैक्स के नाम पर लगातार लूट जारी है। सड़क की लागत से दुगना वसूली की जा चुकी है, लेकिन फिर भी टोल टैक्स बने हुए हैं। मनमाना यहाँ पर टैक्स वसूला जाता है। प्राइवेट कंपनी जो है, उनके जो कर्मचारी है टोल टैक्स पर बैठने वाले, वो लगातार मनमानी करते तो हैं ही, लेकिन वो जनता से बदतमीजी भी करते हैं। चाहे आपकी फैमिली साथ में हो, आपके परिजन साथ में हो, कोई भी साथ में हो, वो आपसे बदतमीजी करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इन कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाए और सरकार खुद टोल टैक्स को अपने कब्जे में ले और कहीं ना कहीं काम करे। और एक और सरकार से अपील करना चाहेंगे कि अगर आपकी लागत निकल चुकी है तो क्यों ना इन टोल टैक्स को बंद कर दिया जाए। जनता पर अतिरिक्त बोझ क्यों। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।